जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपका जो साइकोलॉजिकली टेस्ट होता है उसमें आपके पास कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी और उसमें आपने किस तरह से जाके अपनी गुड क्वालिटीज़ को शो करना है और आपने कौन सी एक्टिविटी में किस तरह से बिहेव करना है ताकि आप वहाँ पे नेचुरली बिहेव कर रहे हों और आप आर्टिफिशियल या फिर मेकअप सम डिज़ाइन शुदा शो ना हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इस चीज़ को समझिए कि साइकोलॉजिकल टेस्ट का मेन मकसद क्या है। इसका मेन पर्पस ये है कि आपकी 14 क्वालिटीज़ को जज करना है और आप अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो कुछ लिख रहे होते हैं आपकी राइटिंग स्केच को देख के उसमें आपका व्यू क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, उसको जज करके और फाइनली उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा सो ड्यूरिंग इंटरव्यू वो क्वालिटीज़ जो पहले आपके लिखने वाला जो टेस्ट है कंप्लीट साइकोलॉजिकल टेस्ट वहाँ से निकाली होती हैं और देन आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच की जाती हैं। आया कि जो आपने लिखा था वो रियलिटी थी और यू मेक अप सम डिज़ाइन। इज इट क्लियर? सो जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आएगा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये कुल इसकी दो एग्ज़ाम है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की। इसमें फ़र्स्ट वन टेस्ट आपके पास उर्दू का आएगा जिसमें 26 जुमले आपके पास होंगे, हाफ कंप्लीट स्टेटमेंट, और उसके बाद फिर सेम स्टेटमेंट आपके पास आएंगी बट इन इंग्लिश। आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एक बार उर्दू में और एक बार इंग्लिश में होगा। दोनों में 26 जुमले होंगे जिन्हें आपने विद इन 6 मिनट कंप्लीट करना होगा। अब हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि आप सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप लोग लिखना बंद करें और सामने देखिए, शाबाश। अब इसमें होता क्या है कि हाफ कंप्लीट स्टेटमेंट आपको गिवन होती है जिसे आपने कंप्लीट करना है। अब आपने किस तरह से मुकम्मल करना है, मैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा। आप लोगों ने सुनने भी हैं और इसको अपने पास नोट भी करना है। और ब्रीफिंग के बाद जब मैं आपसे लूँगा टेस्ट तो ये आज के टेस्ट में मुझे रिसेंट फ्राइडे को जब आपसे टेस्ट हुआ था वो मिस्टेक मुझे आज नज़र ना आए, बल्कि आपने रिसेंट वाली मिस्टेक को रिमूव करना है और आज जितना आप सोच सके आपने अच्छा पुट करना है ताकि जब मैं आपसे इंटरव्यू लूँ तो उसमें आपको इशू ना हो। फर्स्ट पॉइंट नोट करें अपने पास सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में। नंबर 1, आपका जुमला हर लिहाज से मुस्बत होना चाहिए। नंबर 2, जी ये पॉइंट अपने पास नोट करें। नंबर 2, आपका सेंटेंस शॉर्टकट बट मीनिंगफुल होना चाहिए। नंबर 3, आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और आपकी स्टेटमेंट आपकी एजुकेशनल लेवल, आपकी शख्सियत और आपके बैकग्राउंड से मैच करती हो। आसान लफ्ज़ों में कि जैसे आप ख़ुद हैं आपने ऐसा जुमला बनाना है। पॉइंट नंबर 4, सेंटेंस हमेशा आपका अपना होना चाहिए। आपने किसी दूसरे का जुमला या कोई किसी किस्म का मुहावरा, कोटेशंस हरगिज़ नहीं लिखने। आपके जुमलों में शुड वुड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ, आप 1-2 बार कह सकते हैं, क्योंकि शुड वुड का मतलब क्या है, होना चाहिए। आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं और एज अ ऑर्डर्स आप बात कर रहे हैं, बल्कि आपने स्टेटमेंट को आम रूटीन वाइज डिस्क्राइब करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आपके हर जुमले में कोई ना कोई क्वालिटी होनी चाहिए। कोई रफ स्टेटमेंट आपने नहीं लिखनी होती। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो हर लिहाज से बिल्कुल मुस्बत बट उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चूँकि आपको हाफ कंप्लीट स्टेटमेंट गिवन है और हाफ आपने खुद लिखनी है, तो इस चीज़ को भी जज करना कि जो मैं लिख रहा हूँ और जो गिवन स्टेटमेंट है क्या
ये आपस में मैच हो रही हैं, वहाँ पे कोई और कॉन्सेप्ट शायद आपसे पूछा गया और आप कुछ और लिख रहे हैं, बल्कि आपने इसको जज करना है अपनी माइंड की क़ुव्वत को इस्तेमाल में लाते हुए, ताकि इनके दरमियान कोई डिफरेंस ना बचे, बल्कि आपने उनको मैच करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर जुमले ऐसे होते हैं जो लिखने में या देखने में तो मुस्बत होते हैं, बट उनका इफ़ेक्ट जाके नेगेटिव होता है। आप अपने पास स्टेटमेंट ये नोट कीजिए कि आपने ऐसा कोई जुमला नहीं लिखना जो बज़ाहिर तो मुस्बत हो बट उसका इफ़ेक्ट नेगेटिव हो। अब इस बात से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं झूठ नहीं बोलता। अ वर्ड नो, नेवर, नथिंग, ये आपकी नफ्सियात का पार्ट नहीं है। झूठ मत बोलो, मत वहाँ से निकाल लीजिए, झूठ बोलो आप कह रहे हैं, बिकॉज नो, नेवर, नथिंग इज़ नॉट अ बेसिक पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। मुश्किल टाइम में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब देखने में तो बात बिल्कुल मुस्बत है, पॉजिटिव है, बट नफ्सियात क्या कहती है? जब मुश्किल टाइम का जिक्र हुआ तो आप हिम्मत हारने की बात कर रहे हैं। मुश्किल टाइम में वो साबित कदम रहा, मुश्किल वक्त में उसने अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव किया, अपने आप को बिल्डअप किया। आसान लफ्ज़ों में आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी जो बज़ाहिर तो पॉजिटिव हो, बट जो उसका इफ़ेक्ट है वो जाके नेगेटिव शो हो। कोशिश कीजिए कि आपका हर सेंटेंस शॉर्टकट होना चाहिए, क्योंकि टाइम आपके पास 6 मिनट है और आपने उसमें 26 जुमले कंप्लीट करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सीक्वेंस से लिखने, दरमियान से सीक्वेंस को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपने पहले 8 जुमले लिखे, सेंटेंस नंबर 9 को आपने स्किप नहीं करना, उसको छोड़ के अगले वाले पे नहीं जाना कि मैं 26 मुकम्मल करूं और दरमियान में से 4-5 छोड़ दूं। ये चीज़ गलत है। आप 26 के बजाय 18 कर लें, 19 करें, 20 करें, जितना आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना और एक सीक्वेंस में उनको लेके चलना होगा। ये वो है जो आपके पास हाफ कंप्लीट स्टेटमेंट गिवन होगी। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की बात की जा रही है आपसे। इसके बाद अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसी बात आ जाती है जो बज़ाहिर नेगेटिव होती है, ऐसे जुमले को आपने किसी सूरत में स्किप नहीं करना, बिकॉज उसको स्किप करने से मुराद क्या है कि आप अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। जेंटलमैन, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस कि आपने एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म, स्टैंड फॉर व्हाट, ये पॉइंट नहीं लिखने, बिकॉज आपकी नफ्सियात के अकॉर्डिंगली अगर आप शॉर्ट वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेशन लिख रहे हैं, इससे आपकी क्वालिटी शो होती है कि आपके अंदर लेज़ीनेस है, तो आपने लेज़ीनेस को शो नहीं करना होता। और एक ही स्टेटमेंट में 2 बातें नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड इज़ हार्ड वर्कर एंड रिस्पॉन्सिबल, वर्ड एंड का इस्तेमाल नहीं करना, एक ही बात करनी है, 2 बातें इकट्ठी नहीं जोड़नी होती। और मिसाल के तौर पे अगर किसी भी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में गिवन स्टेटमेंट या गिवन वर्ड 2 बार रिपीट होता है, तो आप 2 बार सेम जुमला बनाएंगे, चेंज नहीं करेंगे। स्टार्ट क्लियर? जी, एग्जैक्ट की बात की जा रही है, मतलब जिसमें आपसे पॉइंट ऑफ व्यू मांगा जा रहा है और दोनों का मफहूम, मकसद एक ही है, तो आप उसे एक ही फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है? उनका भी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपका इंग्लिश वाला सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, उस पर भी आपने तमाम तरह यही पॉइंट्स इस्तेमाल में लाने हैं। अब अगर सेंटेंस कंप्लीशन में किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, यू मे डिस्कस। एवरीथिंग इज क्लियर? देखें, अगर आप ये समझते हैं कि मैं इसको लास्ट पे लिख लूँगा, तो ऐसा नहीं होता, चूँकि आपके पास मैनेजमेंट नहीं हो सकती उस वक़्त जो गिवन टाइम होता है। 6 मिनट इज़ वेरी क्लोज टाइम। आप सीक्वेंस से लेके चलें। एक्चुअली आप मिस्टेक क्या करते हैं, आप सोच सोच के लिख रहे होते हैं।
बल्कि आपने ये नहीं करना, आपने फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो माइंड में आया वो लिखना होगा। फ़र्स्ट इम्प्रेशन से मुराद वो पहली थॉट जो आपकी 5 सेकंड तक आपके माइंड में रही है। मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था कि कॉन्शियस पार्ट को 5 सेकंड लगते हैं डिसीजन लेके उसे रिप्लेस करने में। तो आपने अगले डिसीजन में नहीं जाना, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जो बात माइंड में आएगी फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट थॉट, वो आपने लिखना। बेसिकली वो आपकी रियलिटी होती है। अगर आप सोच के कुछ अच्छा बना के लिख रहे हैं, इट्स मीन आर्टिफिशियल है। आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो करना चाह रहे हैं, जो कि रियल पे नहीं होगा। जेंटलमैन, इसके बाद आपका अगला टेस्ट है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें आप लोगों ने ये करना है कि एक वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर होगा जिसका कुल ड्यूरेशन 10 सेकंड होगा। उस 10 सेकंड में आपने उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाना होगा। जेंटलमैन, आपको अपने शीट के ऊपर वो वर्ड लिख के उसके सामने सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वो वर्ड देखिए और उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आपका सेंटेंस शॉर्टकट, क्वालिटी फुल एंड मीनिंगफुल होना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए जो मैं लिख रहा हूँ क्या मेरे इस स्टेटमेंट में या मेरे इस सेंटेंस में कोई क्वालिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज मशरक़ से तुलू होता है। अब ये लिखने का कोई फ़ायदा है? बिकॉज इट्स अ नॉर्मल स्टेटमेंट, हर इंसान को पता है। आपने बिहेव करना है ऑफिसर लेवल पे जाके। सो आपकी बातचीत में, आपकी नेचर में, आपकी क्वालिटीज़ में कोई ऐसा राज तो होना चाहिए जो आपको बाकियों से अलग करके शो कर रहा हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जेंटलमैन, आप लोगों ने ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम्स ये होगा कि वर्ड आपको शो हो जाएंगे, बट चूँकि आपको पता है 10 सेकंड टाइम होता है, आप उसमें मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में भी आपने सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पहले 26 जुमले एग्जैक्टली लिख लिए, 27 आप नहीं लिख पाए, तो 27 के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, आगे चले जाएं। बट 27 को आप वहीं पे छोड़ दीजिएगा, उसको स्किप कर दें। उसके सीक्वेंस को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, उसका स्पेस छोड़ दीजिए। जेंटलमैन, समटाइम्स ये होगा कि एक वर्ड आपके पास आता है, आपको उसका एग्जैक्ट मतलब आता है बट आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो आप ऐसे जुमले को एसोसिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड आता है रोज़, गुलाब का फूल। रोज़ इज़ ब्यूटीफुल, रोज़ इज़ लुकिंग एज वेल। अब अगर मुझे नहीं पता कि रोज़ का मतलब गुलाब का फूल है, बट मुझे कंसेप्ट है कि रोज़ का तल्लुक़ फ्लावर से है, तो मैं ये लिख सकता हूँ फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। बट ये सेकंड फॉर्म में जब मुझे फर्स्ट का नहीं पता, या मैं नहीं लिख पा रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकता, या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, या फिर सम टाइम ऐसे वर्ड आ जाएंगे जिसका मतलब आपको नहीं पता इंग्लिश में, तो आप ये लिख सकते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम दिस लेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड आता है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी। अब अगर नहीं पता इसके बारे में, स्टार्ट फ्रॉम आर आप लिख सकते हैं। बट सेंटेंस कंप्लीट करना है, कोशिश करें आपके सेंटेंस 100 जुमले हैं तो उसमें से 3-4 खाली रह जाएं, ज़्यादा न रहें। आपने मैक्सिमम करने हैं, बट क्वालिटी को हाथ से जाने नहीं देना। जल्दी में दुरुस्तगी को हरगिज़ नहीं भूलना है। फोकस करना है अपनी माइंड के ऊपर, इसको स्टेबल करना है, और माइंड में स्टेबिलिटी ला के हाथों पे लिखने की स्पीड पे फोकस करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जेंटलमैन, आप लोगों ने इन चीज़ों को फोकस करके बिल्डअप करना होगा। बार बार वेट में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में ही, शी, इट और आई एम का इस्तेमाल नहीं करना। शुड वुड का इस्तेमाल यहाँ पे कम से कम कीजिए, और आई वर्ड का इस्तेमाल कम से कम करें, एक आधी बार की खैर है। शुड वुड का इस्तेमाल फ्यूचर की बात, यू वेल दिस, आई वेल दिस, ऐसी कोई बात आपने डिस्क्राइब नहीं करनी जिसमें आप फ्यूचर के लिए कोई मनसूबाबंदी कर रहे हो। आपने अपनी स्टेटमेंट को हर लिहाज से साफ व शफाफ करके, पॉजिटिव बना के उसको आम रूटीन वाइज फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। चल मैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपके हर सेंटेंस में कोई ना कोई क्वालिटी नज़र आ रही हो,
बट वो क्वालिटी आपके एजुकेशनल लेवल, आपके बैकग्राउंड और आपकी पर्सनालिटी से मैच भी करती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं कि ये अचीव अल्फ़ा प्लस मार्क्स इन FSC। जब आपके मैं फॉर्म देखता हूँ तो उसमें आपके मार्क्स कितने हैं जी? 60%। अब यहाँ पे क्या हो गया? मैच नहीं है ना आपका। आप डिमेरिट्स में लिखते हैं कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, आप सेंटेंस कंप्लीशन में लिखते हैं आई डिसलाइक स्मोकिंग, तो अब क्या हो गया? मिसमैच हो गया ना आपका। इसको मिसमैच नहीं करना होता। आप लिखते हैं जी नाइट टाइम, वो रात को नमाज पढ़ रहा था। डिमेरिट्स में आप लिखते हैं कि मिसिंग नमाज सम टाइम। अब क्या है? मिसमैच नहीं होना। जो बात एक बार कह दी है वो सच होनी चाहिए। अब आपको पता है हम किस कंडीशन में अपने डिफेंड कर रहे होते हैं? जब आप कुछ गलत लिख चुके हो, फिर आपको याद करना पड़ता है मैंने क्या लिखा था। जब आपने सच लिखा होता है अपने सेंटेंस कंप्लीशन में, वेट में, पिक्चर पॉइंटर में, इवेंट में, सेल्फ असेसमेंट में, फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ हकीकत होती है और आप नेचुरली उसके ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं। जजमेंट इसके बाद आपका मेन पॉइंट जो है, आपने देखा होगा आई एम लिखने में और आई के ऊपर कॉमा डाल के एम लिखने में थोड़ा सा फ़र्क है। आपने फुल फॉर्म में लिखना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने से अवॉइड करना है। आपको बात समझ आ रही है? इसमें भी आपने एंड और के इस्तेमाल से गुरेज करना है। अब अगर आपके पास वर्ड एसोसिएशन के बारे में भी बात हो, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन जी? स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हेयर यू वेल। आप ही, शी, इट, दे, यू, वेल का इस्तेमाल करें, बट मिनिमम करें। एक दो बार करने से कोई मसला नहीं है। जिस तरह मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि स्टार्ट फ्रॉम दिस लेटर आप लिख सकते हैं, बट अगर आप इस किस्म के 6-7 वर्ड पे सेंटेंस बनाएं कि ये गलत है, एक आधा बना लें, 2 बना लें, डेट इज़ एनफ। असल काम तो आपका क्या है? रियल पे जाके उसको डिस्कस करना है। ये तो वो सिनेरियो जब आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, उस कंडीशन में आप जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है। बट आपने किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है? सेल्फली उसको डिस्क्राइब करना और उसकी ओपिनियन को जाके वाज़ेह करना। इज़ दैट क्लियर? और किसी के पास कोई सवाल हो? वेल जेंटलमैन, इसके बाद आपकी पिक्चर्स स्टोरीज़, इसमें टोटल 4 आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी बिलतरतीब, और हर पिक्चर आपको हाफ मिनट के लिए स्क्रीन पे शो की जाएगी और आपने अगले 3.5 मिनट में उसके बारे में लिखना होगा। ये कुल आपके पास 4 पिक्चर स्टोरीज़ होंगी। अब जब हाफ कंप्लीट के लिए पिक्चर स्क्रीन पे डिस्प्ले की गई है, उस दौरान जस्ट आपने पिक्चर को ऑब्ज़र्व करना है और एक मनसूबाबंदी करनी है कि मैंने इसका इनिशियल पॉइंट क्या लिखना है, मिडल में इसकी वर्किंग से इसकी आउटपुट कैसे निकलवानी है, और मैंने इसकी अचीवमेंट का जिक्र कैसे करना है। जब पिक्चर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस हाफ मिनट में, उस समय आपने लिखना नहीं होता। जेंटलमैन, आप चूँकि हॉल में बैठे होते हैं और हॉल में 2 स्क्रीन लगी होती हैं, एक हॉल के मिडल में और एक बिल्कुल लास्ट पे जाके। और आपको याद होगा जब मैंने लास्ट टाइम आपसे लिया था टेस्ट, तो पिक्चर्स बहुत अगर आप फोकस करके देखें तब आपको जाके नज़र आ रही होती हैं। उनकी स्केच लेआउट कुछ ऐसा होता है, उस पर आपकी 100% ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है। अब जो लड़के फ्रंट पे बैठे होते हैं उन्हें उसका स्केच कुछ और नज़र आ रहा है, जो पीछे लास्ट पे बैठे उन्हें स्केच कुछ और नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेसिक इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, आई सा इन दिस पिक्चर दिस एंड दिस। उसके बाद ये तो हो गया उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद वो कौन लोग हैं, इज़ अ स्टूडेंट ऑफ फ्ला यूनिवर्सिटी, या फिर दे वर्क इन दिस डिपार्टमेंट। अब ये हो गया उनका बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद उनसे काम निकलवाना है, जो कि विद इन 7 to 8 लाइन्स आपने डिस्कस करना है। अब आप लोगों के जब मैंने लास्ट टेस्ट चेक किए तो आप इसमें 2 गलतियाँ कर रहे हैं। एक तो आप इंसिडेंट लिख रहे हैं, आप पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना, पिक्चर इज़ ओनली अ हिंट, नॉट अ वैल्यू। पिक्चर के ऊपर आपने कहानी बनानी होती है।
तो आपने उसमें उसकी क्वालिटीज़ लिखनी नहीं होती। आई सा इन दिस पिक्चर मिस्टर उस्मान, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्कर, दिस एंड दिस। नो, इट्स टोटली रॉन्ग। क्वालिटी को लिख के डिस्क्राइब नहीं करना है, उससे वर्किंग ऐसी निकलवानी है ताकि लगे कि हाँ इसमें क्वालिटी है। ये आम छोटी सी बात भी है ना कि लोगों को अपनी क्वालिटीज़ के बारे में ना बताओ, बल्कि काम ऐसा करो कि आपकी जो अचीवमेंट है वो खुद ब खुद शोर पैदा कर दे आपकी खामोश हार्ड वर्क का, एंड देन आपको बताने की ज़रूरत ही पेश आएगी कि आपने कितनी मेहनत की है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जेंटलमैन, फोकस ऑन इट। लास्ट जब आपकी अचीवमेंट की बात आएगी तो उसमें आपने नाउ ही इज़ डूइंग दिस एंड नाउ शी इज़ डूइंग दिस ऐसी कोई बात नहीं लिखनी, बिकॉज इसमें नाउ का जिक्र नहीं आएगा। स्टोरी हमेशा सेकंड फॉर्म में आप लिखते हैं, बिकॉज ये आपके माजी को डिस्क्राइब कर रही होती है और माजी के लिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। नाउ का जिक्र कहीं पे भी आपने नहीं करना, और पूरे टेस्ट में आपने किसी भी चीज़ को जाके हाईली अप्रिशिएट नहीं करना, लाइक सो मच, वेरी मच, ठीक है? एग्जैक्टली, एक्चुअली ये वो बातें हैं कि जो आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती। मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि आपने शॉर्टकट बट मीनिंगफुल बात करनी है। इसको आसान सिंपल ज़बान में कहते हैं योर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इन योर स्पीकिंग, ऑल्सो इन योर राइटिंग पर्पस। तो इसमें आपने फोकस करना होगा, आपने क्वालिटीज़ को इस हिसाब से एडजस्टमेंट करके बोलना होगा, लिखना होगा, ताकि अचीवमेंट आप विद इन 1.5 लाइन में जब लिखेंगे तो वो आपकी डिस्कस हो जानी चाहिए। जेंटलमैन, ये पिक्चर आपको दिखा के ऑब्जर्व करवा के आपसे पॉइंट ऑफ व्यू क्यों लिया जाता है? अब ज़रा आप अपने आप से ये सवाल पूछिए। आप मिसाल के तौर पे कहीं जा रहे थे, बाज़ार में, मार्केट में, आपने कोई पिक्चर देखी या आपने रोड पे कोई एड लगा हुआ देखा। अब जब आप 6 माह साल के बाद जब उस चीज़ को अगेन किसी और प्लेस पे देखते तो आपके माइंड फ़ौरन रिफ्लेक्ट करता है कि यार ये चीज़ मैंने पहले कहीं देखी हुई है। या फिर अगर आप एक फ़िल्म देख रहे हैं, उसमें एक सीन आता है और उसी मूवी का वो सीन या उससे मिलता जुलता किसी और सीन में, किसी और मूवी में जो आप 3 साल 4 साल बाद देख रहे हैं, फ़ौरन आपका माइंड रिफ्लेक्ट करता है यार ये मैं पहले देख चुका हूँ। क्या ऐसा है? चूँकि सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ योर ब्रेन चीज़ों को स्टोर करता है, डेट इज़ योर डेटा डिस्क, हार्ड डिस्क, जो कि डेटा को स्टोर करता है। अब आपको ये पिक्चर इसीलिए डिस्प्ले की जाती है कि अगर इस किस्म की कोई बात आपने आज से पहले सोची, अगर ऐसी कोई चीज़ आपने देखी है, अगर ऐसा कोई सीन आज तक आपके ब्रेन में आया है, तो आपकी फ़र्स्ट उसके बारे में इम्प्रेशन क्या था और आपके इनिशियल थॉट्स क्या थे, तो वो आपकी एग्जैक्ट थॉट्स सही मानों में आपसे लिखवाने के लिए आपको पिक्चर डिस्प्ले की जाती है। इज़ दैट क्लियर? अब पिक्चर के बारे में किसी ने कोई सवाल पूछना हो, यू मे डिस्कस प्लीज़। एवरीथिंग इज़ क्लियर? इसके बाद जेंटलमैन आपका कौन सा टास्क है? स्पीक लाउडली। इसमें आपने क्या करना होगा, एक हाफ कंप्लीट स्टेटमेंट आपके पास गिवन होगी। फॉर एग्जांपल, देयर रिलेशन टुक अ न्यू टर्न, या फिर इन अ डार्क स्टॉर्मी नाइट शी वाज ऑल अलोन इन हर रूम सडनली। अब एक हाफ कंप्लीट स्टेटमेंट आपको गिवन है जिसे आपने डिस्क्राइब करना है। आप चाहें तो उसी लाइन से आगे भी जा सकते हैं या उसको शुरू से दोबारा भी लिख सकते हैं। अब इसमें मोस्टली 90% जो बातें गिवन होगी वो बातें नेगेटिव होंगी, बट असल काम ही तो नेगेटिव को उठा के पॉजिटिव करना है। जेंटलमैन, आप कहीं जा रहे हैं, आप गिर गए हैं, या आपने मुकाबला किया, आप हार गए हैं, ये नाकामी नहीं है। गिर के उठ जाना कामयाबी होती है। नाकामी के बाद उस चीज़ को फतह करना कामयाबी होती है। नेगेटिव स्टेटमेंट गिवन होगी, उसको नेगेटिव में डिस्कस करना आसान है, बट लाजमी नहीं है, बट ठीक नहीं है। सिंपल और इजी की तरफ जाके सही गलत के इंतखाब को भूल नहीं जाना है, बल्कि कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एंड शो हिज आर एफर्ट, जो भी उसमें गिवन होगी, और उससे एफर्ट, वर्किंग, उससे इनपुट करवा के आउटपुट की सूरत में अचीवमेंट लेनी है। आपकी पिक्चर स्टोरीज हों या फिर ये हो, इसमें इनिशियल पॉइंट पे आपने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन 1.5 लाइन में लिखना होगा। उसके बाद उसका जो मेन काम है, उसका ऑब्जेक्ट,
टास्क, मनसूबाबंदी, क्वालिटीज़ लिख के नहीं बल्कि वर्किंग से उससे काम करवा के आपने विद इन 7 to 8 लाइन्स डिस्प्ले करनी है और फाइनली आपने 1 or 1.5 लाइन या फिर ओनली इन हाफ लाइन में आपने उसकी अचीवमेंट का जिक्र करना है। और उसमें नाउ ही इज़ डूइंग दिस, शी इज़ डूइंग दिस, फाइनली, एक्चुअली, एग्जैक्टली, एट लास्ट, ऐसी कोई बात नहीं लिखनी बल्कि उसको आपने आम रूटीन वाइज जर्नल फॉर्म में जाके डिस्कस करना है। आई होप यू गॉट इट। जेंटलमैन, इसके बाद आपका इवेंट है। इवेंट में आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी जिसे आपने 4 मिनट में मुकम्मल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, डिफीट ऑफ माई लाइफ, अनप्लेजेंट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, ड्रीम ऑफ माई लाइफ, एम ऑफ माई लाइफ, इस किस्म की बातें होंगी। आप फॉर एग्जाम्पल आता है जी कि अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, तो ये इंसिडेंट आपका अपना हो, किसी और का ना हो, और ये इंसिडेंट हो भी पॉजिटिव, किसी की डेथ का, एक्सीडेंट का, इंजरी का, कैजुअलिटी का आप जिक्र हरगिज़ नहीं करेंगे। अब डिफ़ीट आती है तो आपने पूरी बात डिफ़ीट पर नहीं लिखनी, अनप्लेजेंट पे पूरी बात नहीं लिखनी होती। अब देखें, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2 चीज़ें हैं, दोनों में से आप किसी एक को कुछ ऐसा करें कि वो बज़ाहिर नज़र आ जाए, अब लाजमी नहीं कि आप उस चीज़ को डाउन करें, एक को दूसरी शो हो जाएगी। आप एक को मज़ीद बिल्डअप करें, वो खुद ब खुद शो हो जाएगा। आई मीन आगे बढ़ने के लिए दूसरे को गिराना लाजमी नहीं होता। तो आपने डिफीट ऑफ माई लाइफ या अनप्लेजेंट ऑफ माई लाइफ या फिर वोरी ऑफ माई लाइफ में क्या लिखना है? डिफीट, वोरी और अनप्लेजेंट मोमेंट को शॉर्टली जाके डिस्क्राइब करना है इन 1 or 2 लाइन, एंड हाउ टू ओवरकम योर वीकनेस एट दैट टाइम, उसको कन्वर्ट करना है बाय स्ट्रगल, बाय हार्ड वर्क, बाय योर फोकस, एंड देन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, और अपने गोल को अचीव करना है शॉर्ट फॉर्म में क्वालिटीज़ को डिस्कस करके। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको मज़ीद देता हूँ। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी क्लास के ऊपर। मैंने उनको 8 बच्चों को 8 गुब्बारे दिए और साथ उनको बोला कि बॉल पॉइंट को ओपन करके खड़े हो जाएं। गुब्बारे में हवा भरी, आगे से उसको बांधा और खड़े हो गए। अब मेरा सवाल उनसे यह था, देखता हूँ किसका गुब्बारा लास्ट तक बिल्कुल ठीक रहेगा, वो गुब्बारा फट नहीं जाएगा। हर बंदे के एक हाथ में बॉल पॉइंट खुला हुआ और एक हाथ में गुब्बारा हवा भरी हुई थी। अब मैं चेक कर रहा था कि इनकी माइंड की पावर क्या है, इनकी जजमेंट पावर क्या है, सोच का लेवल क्या है, मैच्योर है या नहीं है। मैंने सिर्फ उन्हें इतना पूछा, मैं जज करना चाहता हूँ कि लास्ट तक किसका गुब्बारा बचा रहेगा। उन्होंने बॉल पॉइंट निकाला, अपना गुब्बारा पीछे किया, लोगों के गुब्बारे फाड़ने शुरू कर दिए। अगर वो इसी कंडीशन में रहते तो अगले 20 सेकंड में सबके गुब्बारे फट चुके होते, और अगर वो आराम सुकून से सारे खड़े रहते तो चाहे वो 10 दिन खड़े रहते, किसी का गुब्बारा ना फटता। उन्होंने अचीवमेंट के लिए, अपना नाम पैदा करने के लिए, मेरा गुब्बारा ना फटे, बाकी सब के गुब्बारों से हवा निकाल दिए। आप हंस रहे हैं, आपकी क्लास का वाक़या है। ठीक है, जब आपने स्विच किया था उसके बाद की बात है ये। आपके साथ के वो लोग थे, इसमें वो रमज़ान, हसीन, जुल्फ़िकार लोग शामिल थे। तो कंडीशन अब ये बन चुकी थी कि सब के गुब्बारे अगले 20 सेकंड में फट चुके थे और सब के सब नाकाम हो गए। आप लोग आगे बढ़ने के लिए क्यों समझते हैं कि दूसरे को गिराना, डिफीट देना लाजमी है? नहीं, जो आपके नसीब में है वो आपको लाजमी मिलेगा। हाँ, एफ़र्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि दूसरे बंदे को गिरा के, डिग्रेड करके आपको आगे बढ़ना हरगिज़ नहीं चाहिए। जेंटलमैन, इसके बाद है आपकी सेल्फ़ असेसमेंट। ये सवाल किसी भी तरह से आ सकता है कि अपने दोस्त की 5 खूबियाँ लिखें, उसकी 5 खामियाँ लिखें, या आप दोस्त की नज़र में कैसे हैं, दुश्मन की नज़र में कैसे हैं। सवाल जैसा भी आ जाए उसमें बातें आप ही की हो रही होती हैं। तो उसमें आप अपनी क्वालिटीज़ देखें। आई एम हार्ड वर्कर, रिस्पॉन्सिबल, कोऑपरेटिव, दिस एंड दिस एंड दिस। नमाज़ पढ़ता हूँ, इट्स नॉट योर क्वालिटी बिकॉज ये फ़र्ज़ है, और मिसिंग प्रेयर इट्स योर डीमेरिट्स। ठीक है, कुरान पाक की तिलावत करना डेट इज़ योर मेरिट। अब इसमें यह ना लिखें अपनी क्वालिटीज़ में कि मैं झूठ नहीं बोलता,
ये लिख दें मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, वर्ड नहीं जो है इसको नफ्सियात यहाँ से स्किप कर देगी और आपके पास वर्ड क्या बचेगा, मैं झूठ बोलता हूँ। तो आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी होती, ठीक है। अब अपने पास कुछ ऐसी वर्डिंग नोट कर लें जिसको आपने पूरे साइकोलॉजिकल टेस्ट में हरगिज़ यूज़ नहीं करना। यूज़ करने से मुराद इसको अपनी पर्सनैलिटी से बाहर निकालना है, अपनी सोच की जो पावर है उसमें इन चीज़ों को रिमूव करना है और इसको अपने सर पे सवार नहीं करना है। नो, नेवर, नथिंग, आई कैन नॉट, इम्पॉसिबल, फायर, बुलेट, डिज़ास्टर, गन, कैजुअलिटी, एम्बुलेंस, फायर, any kind of rifle, earthquake, disease, should, would, any negative thoughts, death, casualty और ऐसे बहुत से पॉइंट जिनका आपने इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। जेंटलमैन, इस्तेमाल से मुराद क्या है मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इन बातों को अपने माइंड से रिमूव करना। जब आपकी सोच ही पॉजिटिव हो जाएगी फिर आपको सोच समझ के लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बल्कि आप नेचुरली बिहेव कर रहे होंगे। जेंटलमैन, अब अगर आप में से किसी के पास कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम अपने टेस्ट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्पीक लाउडली। जी आप कर सकते हैं, बट आपने क्वालिटीज़ को मैक्सिमम जाके डिस्क्राइब करना। असल काम आपका क्वालिटीज़ के ऊपर है, चाहे पिक्चर स्टोरी हो या दूसरी हो, उसमें आपने करना क्या है कि मैक्सिमम काम क्वालिटीज़ पे करना, वर्किंग उससे आउटपुट निकलवानी है, उससे काम करवाना है। काम करना आसान है, करवाना मुश्किल है। इनपुट देनी है बाय स्ट्रगल, बाय हार्ड वर्क, बाय फोकस, ठीक है, एंड देन आगे जाके उसको बिल्डअप करना है और अपने आप को बहुत हाई पीक पे लेके नहीं जाना है, ठीक है, फ़िरका वरीयत में नहीं पढ़ना है। अब बात समझ आ गई। ज़्यादा अपने आप को मज़हब से भी अटैच नहीं करना है, क्योंकि जब आपसे फिर क्वेश्चन होंगे तो इतने हम लोग जवाब नहीं दे सकते फिर इन चीज़ों के। स्पीक लाउडली। जी आप लिख सकते हैं, बट ये जाके सेकंड फॉर्म में जब आप उसको एसोसिएट कर रहे हैं, फर्स्ट वन में कोशिश करने है उसे कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने की। एवरीथिंग इज क्लियर? एनी क्वेश्चन? एनी डाउट? ओके जेंटलमैन, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब आपके पास शीट्स होनी चाहिए और अभी हम